श्री अरविंद साहित्य संचयन। हम 4 धाराओं की बात कर रहे थे इसके अंदर, जो प्रकृति ने अपनाई आंतरिक सत्ता के अंदर प्रवेश करने के लिए। धर्म की हमने बात करी, हालांकि सेटिस्फाइड तो मैं अभी भी नहीं हूं उस बात से कि उसका स्वरूप यो यो कोशिश तो अपन ने करी, अब जो जितनी है उतनी है कि वो एकदम यो सामने इस तरीके से हो जाए कि मैं जो चाह रहा हूं वो तो चीज कुछ और है। तो हम उसके बाद में आए गुह्यवाद के ऊपर, क्योंकि इसके लिए जब तक डीपर आप आध्यात्मिकता में नहीं जाओ, इनको किसी को आप एक्चुअल में समझ ही नहीं सकते। अभी तो मेहनत लग रही है उसके टर्म्स को खोलने के अंदर। डीपर साइकोलॉजी की तो बात तब आए जब बारीकियां, डांस की तो तब बात करो पहले, तो अभी अब उस डांस फॉर्म की आप बात करो, कुचिपुड़ी में ये है, इसमें भरतनाट्यम में ये है। अब मैंने कभी कुछ, मेरे को सेंस नहीं उसका दूर दूर तक, अब मैं कहाँ डिटेल के अंदर, वो उसकी डिटेल्ड जो टर्म्स हैं उसकी बारीकियों की बात कर रहे हैं, तो अपन तो प्रवेश ही नहीं है इसका। धर्म क्या कर रहा है, आप कितना भी सोच लो, चाहे धर्म का जो होल्ड है मनुष्य जाति के ऊपर, क्या इसका कार्य है, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप बौद्धिक निरूपण करने का प्रयास करोगे, पर धर्म तो उन लोगों को भी कैटर कर रहा है ही, इनफैक्ट ज्यादा कैटर कर रहा है जिनको यहां से नहीं चलाया जा सकता। तो इसका मतलब इसमें चीज तो कुछ और है। आप जो ये हुजूम का हुजूम है, आप उसको रैशनलाइज करो इसको। गंगा जी में नहा रहे हो भैया, ये क्यों कर रहे हो, तो फिर बाद में सरकार वहां से एक पाइपलाइन डाल दे हर स्टेट के अंदर, उसके पैसे चार्ज कर लो, इतना गंगा जल आपके हर घर के अंदर आ रहा है, यहाँ नहा लिया करो। वहां जाने की क्या जरूरत है। पोस्टल सर्विसेज भी आपको गंगा जल दे रही हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज की एक सर्विस ये है कि अगर आप बड़े नॉमिनल से चार्ज हैं, वो गंगा जल आपके घर पहुंचा देती है, बोटल्ड। तो आपको अगर स्नान करना, कितना स्नान कर लोगे, कितना, 100 लीटर, 50 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर। अगर बात खाली पैसे देने की है तो कहीं भी कर सकते हो। फिर ये रैशनलाइज तो की ही नहीं जा सकती इस बात को कि वहां स्टाम्पीड भी हो गई, इस समय तो पानी भी अच्छा नहीं आ रहा, बारिश के समय तो पेड़ के पेड़ टूट टूट के आते हैं उसमें, गंगा के अंदर सांप आते हैं, बहुत विशाल सांप आते हैं, कचरा आता है, सिल्ट आती है, पत्थर आते हैं, ऐसे के अंदर भी जा रहे हैं। तो इसका सच्चा स्वरूप क्या है, जब तक आप आध्यात्मिकता में प्रवेश न करो। तो अपन ने की जरूर इसके बारे में बातें, अभी कोई तृप्ति उससे मेरी तो देखो हुई नहीं, बाकी तो अब आगे तो चलना पड़ेगा। गुह्यवाद ने कभी कभी अपने लक्ष्य के रूप में एक आध्यात्मिक उद्देश्य को सामने रखा है, और उसके समीप जाने के मार्ग के रूप में गुह्य ज्ञान और अनुभव का अनुसरण किया है। इसी प्रकार के रहस्यवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया है। रहस्यवादी दर्शन, उसको इन्होंने फॉर्मुलेट किया है, परंतु अधिक प्रायकर इसने अपने आप को किन्हीं आध्यात्मिक संभावनाओं से रहित गुह्य ज्ञान और अभ्यास तक ही सीमित रखा है। ये बातें हम कर चुके हैं कल। यह इंद्रजाल, प्रेताभान या महज जादू में बदल गया है, या फिर शैतानवाद में भी बदल गया है। अभी तो ये जितने आपके ये जो दिखाते हैं वीडियोस, और उसका इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है ओकल्टिज्म से। वो तो इसका ब्लैकेस्ट या जो मोस्ट आउटवर्ड फॉर्म है खाली, जो ये दिखाते हैं ना ये, क्योंकि इनका मोटिव भी नहीं है उसको दिखाना उस तरीके से, उनको तो उनका मोटिव ही कुछ और है। ये तो सब व्यापार हो गया आजकल, सब टोटल व्यापार। आजकल ये चल रहा है, वो कोई एक साधु तपस्या कर रहा था या क्या, कि वो तप रहे हैं, बाद में पता चलता है कंट्रोवर्सी हो रही है उसके अंदर कि वो चढ़ावे के पैसे लेके भाग गए। आप ये कंट्रोवर्सीज देख रहे हो ना। तो इसमें आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है।
ये बंद कर दे, वो चला दे चाहे। आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है। अब इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? या इस अनुभूति और अनुभव के समीप जाने के एक मार्ग के रूप में इसने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है, पर इसने धर्म की समस्त सहायता या फिर सभी बाधाओं को अस्वीकार भी कर दिया है और मानसिक ज्ञान से ही संतुष्ट होकर, या फिर ये तो इन्होंने समअप कर दिया ओकल्टिज्म को शैतानवाद तक यहां लाके। ये तो बात हो गई आपके ओकल्टिज्म की। आध्यात्मिक दर्शन, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, उसकी बात कर रहे हैं। प्राय क्या किया है? समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में, अपने सपोर्ट के रूप में, क्या है इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट और वे टू एक्सपीरियंस। अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। ये क्या मतलब हुआ इसका? आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय है फिलोसफी से रिलेटेड। अब गीता है जो उसको हम धर्म किताब नहीं है, रिलीजन कोई धर्म का आश्रय लिया है। हाँ, धर्म का आश्रय इसने लिया आध्यात्मिक दर्शन ने। तो क्योंकि यहाँ की आप जितनी भी पेंटिंग्स देखते हो, आर्ट देखते हो, वो ज्यादातर केंद्रित मंदिर के ऊपर है। डांस आप देखते हो, वो ज्यादातर निवेदित भगवान को है। आप अलग अलग जिन संप्रदायों की बात करते हो, आपकी आर्ट है, म्यूजिक है, आपका लिटरेचर है, आपकी जो जो संस्कृतियां, जो भी, जो अब तो बहुत लगभग लुप्त हो चुकी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मैं जहां गया था, उस कबीले की वो बात कर रहे हैं ना, वो जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो अब लुप्त हो चुकी है। तो आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन या अनुभव के तरीके में धर्म का आश्रय लिया है। ये किस तरीके से, इस पे कैसे हाथ रखें? ये क्या कहना चाहते हैं दीपक? ये अपने समर्थन और अनुभव के तरीके के रूप में, ये अनिल जी क्या इसका सेंस आ सकता है इस बात का? स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, फिलोसॉफी करती क्या है वैसे? कि ये फिलोसोफाइज कर रहा है। चारों के अंदर, चारों में स्पिरिचुअलिटी को विचारों में कर रही है। स्पिरिचुअल का जरूरत नहीं है उसको। स्पिरिचुअल फिलोसॉफी जो है, पर फिलोसॉफी अगर स्पिरिचुअलिटी हटा दोगे तो भी फिलोसॉफी शब्द तो फिर भी बच जाएगा। हाँ, पर स्पिरिचुअल फिलोसॉफी खाली मेंटल टर्म्स में नहीं होती ना। हाँ, तो इसलिए फिलोसॉफी अकेली नहीं कह सकते। हाँ,
हाँ, तो ये तो चीज ही अलग है। खैर, पहले तो फिलोसॉफी, फिलोसॉफी करती क्या है? भाई, किसी भी चीज का तत्व चिंतन आप करते हो, ये बात क्या है? बेसिकली फॉर्म दे रही है, इंफॉर्मेशन दे किस रही है, चीज को? जो भी किसी भी चीज के ऊपर लिखी गई है, जैसे स्पिरिचुअलिटी, लिखी से मतलब नहीं है, हम नहीं लिखेंगे हम। फिलॉसफी है, लिखना क्या जरूरी है? उसको लिखना तो जरूरी बिजनेस नहीं है। डॉक्यूमेंट। लिख लिखना तो उसका दर्ज करना हो गया। तो उसमें तो बोलता हो गया किसी चीज दर्शन मतलब किसी चीज का चिंतन चिंतन करना। करना, हाँ, फिर उस सत्य को आगे लाकर फिर उसको रखते हैं। पर चिंतन क्या? अब इसमें मेरे को लग रहा है कि जैसे आस्था वाली जो बात है ना, मतलब किसी धर्म में तो आस्था के बेसिस पे चल रहा है वो। तो वो जो आस्था है उसकी किसी डेइटी के प्रति या कोई देवता या जो भी, मतलब वो तो वो जो चीज है वो उसको एक तरह से मोटिवेट करता है ना धर्म में बने रहने के ये लिए, या इसको उसको स्वीकार अलग। नहीं करता। हाँ दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। हाँ। केवल कि मैं फेथ के आधार पे चलूं, ये हम्म तो आपके एक बड़ा हास्यास्पद सा डायलॉग भी अगर नजदीक में आप देखो तो आपके सदगुरु और जावेद अख्तर के बीच में हम्म वो मूर्खता की सी बातें कर रहा है। हम्म अब उसको वो सदगुरु समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपनी मूर्खता छोड़ने को तैयार नहीं है। हम्म तो वो आप देख सकते हो। तो आस्था की बात नहीं है इसके अंदर। आस्था नाम लेते ही तो आपने अपना स्टैंड पॉइंट कमजोर ही कर दिया कि इसमें फिर कोई कोई सब्सटेंशियल चीज तो है नहीं। आप फेथ शब्द बोलते नहीं, बिलीफ बोलते हो आप। हम्म। फेथ तो सारी चीज क्रिएट करता है, पर अब उसको उसके टर्म्स पे फिलोसफी के अंदर तो, और फिर भी वॉइस ब्रेक हो रही है। सारी हाँ थोड़ा। फिलोसफीज हैं ही, एक सब्जेक्ट है अपने आप में। एक ये जो फिलोसफी है क्या बताया? वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो गई। अब आ रही है नहीं, ढंग से नहीं आ रही। अनिल जी? नहीं, थोड़ा लहरा रही है आवाज, मतलब ना ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अनिल जी अब आ रही है क्या? हाँ आ तो रही है। दीपक अब आती है आवाज? नहीं, अभी तो आ रही है। फिर वो जिस तरह से आ रही है ना, वो ब्रेक ही होगी और 2 मिनट में ब्रेक हो जाएगी। वो क्या है कि अटक आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। अच्छा, ठीक है, अपन ने एक इसको चेंज तो किया है, फिर अब हाँ बीच में अगर दिक्कत हो तो मेरे को बता हाँ देना। हाँ। जी जी जी। एनी हाउ, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी देखो एक चीज है। खाली फिलोसॉफी अगर कहो, क्या कहें हम? फिलोसॉफी करोगे किस चीज की? कोई भी चीज को आप देखते हो और उसको फिर बाद में आप ये करते हो कि इसके पीछे बात क्या है। ह्यूमन एस्पिरेशन शुरू ही इससे करता है पैराग्राफ, कि अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर मनुष्य जाति ने हमेशा ही ये जानने का प्रयास किया, एनलाइटेंड थॉट्स के अंदर। कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति, अरे भाई आप अगर खाली प्री ऑक्यूपाइड अपने लोअर सेल्फ से ही नहीं हो, तो आप जानने का तो प्रयास करोगे। विज्ञान अपने तरीके से अप्रोच कर रहा है, तत्व चिंतन अपने तरीके से कर रहा है, यार बात तो कुछ है। तो ये करके आप साक्षी के स्टेज के ऊपर आते हो, तो देखे तो सही ये बात चल क्या रहा है। ये व्यक्ति इतना सारा भोजन कर रहा है तो भी इसको एनर्जी नहीं आ रही, ये बिल्कुल भोजन नहीं कर रहा तो कहां से आ रही है? तो आप सोचते तो हो कि भाई फिजिकल फैक्ट तो ये है कि ये भोजन कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एनर्जी के स्रोत और हैं। आप मानो ना मानो, तो ये व्यक्ति
और दूसरी चीजों के प्रति अब धीरे 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 वो ये देख रहा बात क्या है, विचारों के पीछे क्या है, कि अगर आप ब्यूटी को एक एस्पेक्ट मानते हो और उसके आधार पे हम अपने समाज का निर्माण करें, तो इसमें एटिकेट्स कैसे होंगे? दंड देना होगा तो एक एस्थेटिक सोसाइटी, अगर ग्रीक कल्चर है, वो दंड कैसे देगी? क्योंकि दंड देने की प्रक्रिया भी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए उसको ये कहा कि भैया देख, हम तो नहीं मारेंगे, हम हाथ गंदा नहीं करेंगे, कमरा बंद करके जहर तू खुद पी ले। इसलिए उनको अगर राजा शिवी के, कर्ण के, ये अगर ये उदाहरण देते हो तो ये उनके एस्थेटिक्स को बहुत शॉकिंग है, उनकी एस्थेसिस को ये शौक महसूस होता है। जैसे कि हम सहज रूप से हम तो कोई बात करते हैं, किसी दूसरी चेतना जो उसको सुन रही है उसको वो चीजें पता नहीं किस तरीके से, तो पहली बार ये लगता है अच्छा इसका क्या कारण है, क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व से यदि आपकी आसक्ति है आप अलग तरीके से लेओगे। फिलोसॉफी आपके जो सतही मन है, मन की अलग अलग लेयर्स हैं। एक तो हो गई जो इंद्रियों के माध्यम से सूचना है, उनसे लेके इस जगत की ये चीजें हैं, ये बातें हैं, उससे एक जो लोवेस्ट जो चीज डेवलप होती है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये बादल इस मौसम में आते हैं, इससे खेती होती है, इससे बीज लगता है, इससे ये होता है, ये इसको इस तरीके से रखना चाहिए। ये सारे जितने भी नियम हैं, और उसको आप उन नियमों को भी और सूक्ष्मता से अपने लिए कैसे हार्नेस कर सकते हो, आप कैसे यूटिलाइज और बेस्ट तरीके से कर सकते हो। कि भैया तू साल भर मेहनत करेगा तो तू इतना कमाएगा, उसमें बीच में छिजत हो जाएगी। अगर मैं तेरे को साल भर का एक साथ दे दूं तो तू बता मेरे को और किसमें क्या रिबेट देगा। तो इस पे आपके कई कई सिस्टम्स खड़े हो गए। एक्चुअल कुछ नहीं है, खाली इन प्रोजेक्शंस के ऊपर हो गए ना, ये इन्हीं पे हो गए। और आजकल तो इन आशाओं प्रत्याशाओं को भी बेच देते हैं कि इसने आपसे जो ये बॉन्ड भरा, अब मैं खरीद लेता हूं इसको, इनकी ट्रेडिंग होने लग गई। तो ये सारे को ये है खाली अंडरस्टैंडिंग, ये और कहीं नहीं लेके जाती। तो इसी के ऊपर रहेगी। ये तो कर ही रहे हैं हम बहुत अच्छे से, जितना कर पा रहे हैं कर ही रहे हैं, पर उससे एक थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो कि यार फिर इससे जीवन के मायने क्या, मतलब अल्टीमेटली क्या आया, इससे पीछे की लेयर हो गई एक। इस लेयर के ऊपर नहीं, तो आपको वो है। जो एग्रीकल्चर वगैरह जो इसकी बातें वो तो विज्ञान में आ गई, फिलोसॉफी में थोड़ी ना आएगी वो। हाँ, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं समझ में आई है। नहीं, फिलोसॉफी तो मूलतः जो है वो मतलब मैं क्यों हूँ, हु एम आई, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, उस विचार तक ले जाने के लिए जो हाँ, वहां तक मानसिकता ने पहुंचे जो नहीं ना प्रयास आप, किया है। वहीं तक तो जा रहे हैं, वही तो यात्रा ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, वो हम कह एग्रीकल्चर हम से तो लिंक कैसे होगा नहीं उसका? नहीं, अरे जगत की जितनी भी चीजें हैं, मन का लोवेस्ट लेवल जो है वो समझ है, वो हम्म। फिलोसोफाइजिंग में नहीं जाता। हम्म। फिलोसोफर मन है, अगर एग्रीकल्चर में भी जाएगा तो उसके पीछे की चीजें कैसे काम कर रही है वो उसमें चला जाएगा। एप्लीकेशन तो हम्म। वो किसान हो सकता है, एप्लीकेशन में जा रहा है, उसके विज्ञान में हम्म। जा रहा है, उसके पास खुद की लेबोरेटरी है। हम्म। आप ड्रिफ्ट अपने विचार की ट्रेस फॉलो नहीं कर पाए। मैं तो कह रहा हूं जो माइंड के अलग अलग लेयर्स हैं, माइंड का लोएस्ट जो लेयर है वो इंद्रियों से सूचना प्राप्त करके और उसके ऊपर बनती है समझ, अंडरस्टैंडिंग। हम्म। हम्म। पर उससे अगली लेयर पे जो मतलब उस पे तो हम बहुत बहुत लोग देख ही रहे हैं, उसमें हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं भाई इस ये तो ठीक है, समझ तो ठीक है, पर इससे बात कुछ और है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, इससे पीछे क्या है। तो वो भले एग्रीकल्चर में है पर एग्रीकल्चर की और दूसरी चीजें, नवाचार वो लेके आएगा। एक्सपेरिमेंटेशन उसके आधार पे होता है, एक्सपेरिमेंटेशन के कारण निष्कर्ष नहीं आ रहे। एक्सपेरिमेंटेशन का आधार क्या है, शुरू क्यों करता है किसी भी फील्ड का एक्सपेरिमेंटेशन, उसको शुरू कौन करता है उस एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है इधर मुड़ा जा सकता है, नहीं तो आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है। आप उसमें देखते हो नहीं, बात तो कुछ और है, उसमें आपको एक कोई दूसरी इंसाइट आती है जो समझ से एक ऊपर का लेयर है।
सो कॉल्ड आपकी जो समझ है, ये बिजनेस के तरीके हैं, इससे ये तरीके हैं, इससे वो तरीके हैं, ये एग्रीकल्चर के हैं, ये टीचिंग में ये तरीके हैं, बड़ा इफेक्टिव है। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो ये समझ आपको काम में आ सकती है, पर वो डिलीवरेंस नहीं है उससे। एग्जीक्यूशन में हो सकता है आपको हेल्पफुल हो, वो समझ एग्जीक्यूशन तक तो काम में आ जाएगी। अरे भैया तेरे को बेस्ट किचन बनानी है तो इसके लिए ये जो समझ वाली बात है, जिसमें आप स्पेशलिस्ट को सपोज उससे विचार विमर्श करते हो, वहां तक तो ठीक है। मेरे को बनानी है या नहीं बनानी है, स्पेशलिस्ट कैसे बता देगा ये बात? इस निर्णय में तो उसका प्रवेश नहीं है। तो कोई चीज करनी है या नहीं करनी है, ये फिर बाद में उस दूसरी लेयर से भी ऊपर एक लेयर है, वो है इंट्यूशन। वो बुद्धि की फिर बाद में जो हायर फैकल्टीज जो काम करती हैं। अब इन बीच के अंदर आपके जो जो प्रश्न उठते हैं, जो बिल्कुल नीचे वाला है, उसके प्रश्न ये होंगे कि भी इससे मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा क्या उठा लूं। तो फिर आप एक केमिस्ट शॉप आपने खोल के बैठे हुए, तो उससे आप केमिस्ट्री में नहीं चले गए। वो उसमें नवाचार जो कर रहा है, ये उसका एप्लीकेशन है, आपको दवाई बता देगा, पेट में दर्द है भैया ये ले ले, पर उसका आधार उसको फीड कौन कर रहा है? वो व्यक्ति उसके पीछे जाएगा जो आपको दवाइयां बेच रहा है। वो तो उसको वैसा मानो जो समझ है भैया ये काम में ले ले, ये काम में ले, पर उसमें अगर कोई फेरबदल करना हो, ये इसके बस की कोई विशेष बात नहीं है। उसमें तो जो नए जो उसके मार्ग खोलते हैं, वो हैं जो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को। वस्तुओं के पीछे गति क्या काम कर रही है, और कितने आप स्तर के ऊपर अवेक हो, उतनी ही फिर बाद में स्पिरिचुअल फिलोसॉफी ले जाएगी उसको भीतर तक। अभी ये फिलोसोफर्स तो स्पिरिट को मानते ही नहीं। जो सो कॉल्ड आपके ये सब्जेक्ट है, उसमें तो उनका उद्देश्य है नहीं कि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएंगे। फिलोसॉफी अपने आप में जो 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 एक फैकल्टी है, जो एक पूरी विधा है ज्ञान की, जिसको एक सब्जेक्ट मानते हैं, उसका उद्देश्य ये तो है नहीं कि वो स्पिरिचुअल लाइन में प्रवेश करवा देंगे। उसके लिए तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसका मतलब आपने दो एक फाड़ तो कर ही दी। भारत में नहीं थी ये कभी भी। कि भारत में यहां तो कोई भी चीज तो ये प्राय है, इसलिए इन सेंटेंसेस के लिए मैं कह रहा हूं ये क्या है। भाई अपना यही तरीका है कि ओकल्टिज्म पहले किया, फिर बाद में मतलब ये पहले ये प्रश्न तो उठे, फिलोसॉफी कहें किसको? यहाँ तो आध्यात्मिक दर्शन की बात हो, यहाँ तो आध्यात्मिक दर्शन की बात हो रही है। हाँ, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी उसी ने एंट्री करवाई, उसने एंट्री करवाई। तो पहले तो वो स्पिरिट को स्वीकार एक्नॉलेज कर रही है कि ऐसी कोई चीज है, भाई कोई चीज तो होनी चाहिए। आप विज्ञान से ये कह रहे हो ये बिग बैंग से आ गया और से आ गया, अरे भैया बिग बैंग से आ गया, पर एक चेयर तो बिना बनाए नहीं बन रही। कोई चीज तो अपने आप नहीं बन सकती। इस ब्रह्मांड का मॉडल भी बिना बनाए नहीं बन सकता, और ब्रह्मांड अपने आप ही बिना निर्माता के घूम रहा है, और फिर भी आपके गले उतारी जा रही है ना ये बात। इनफैक्ट कोई भी ज्ञान उस तरीके का ज्ञान है ही नहीं। हेल्थ जिस तरीके से आपको बताई जा रही है, फिजिकल नेचर बताई जा रही है, वो वैसी है ही, कोई भी चीज वैसी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसको ट्रेस करते हो तो इंडियन टर्म्स पे आपको इनएविटेबली आना ही पड़ेगा। मूल जो पंच महाभूत हैं, वो जो सटल एनर्जीज, सांख्य का सिस्टम, आपको इसके ऊपर आना ही पड़ेगा। लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं विज्ञान अभी तक तो आया नहीं, और जो इसकी अप्रोच है उससे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आएगा नहीं। बाकी यहां मैटर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब तो विज्ञान इस चीज के ऊपर शक कर रहा है यार, ऐसी कोई चीज ही नहीं। अगर उसके निष्कर्ष देखो जो भी, तो उसका लेटेस्ट फाइंडिंग्स तो ये है कि कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं है। तो जब कार्य कारण ही नहीं है तो विज्ञान तो खत्म हो गया। विज्ञान प्रक्रिया का है, विज्ञान मतलब एक प्रक्रिया। जब कार्य कारण नहीं है, एक्चुअल में तो एक नए विचार है हमारे लिए ये। अगर कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो गया तो विज्ञान का तो फील्ड ही खत्म हो गया। विज्ञान कहाँ रहा अब? तो जो हम कह रहे हैं मां जगदम्बा की जो विल है वो ही काम करती है, और कोई कार्य कारण नहीं है। आप रोज यहां से जा रहे हो, आपको इधर से जाना है,
किसी ने ऑब्जर्व किया, उसका लाइफ स्पान इतना ही है, वो कहेगा इतनी बजे आप ये आओगे, इतना बजे ये करोगे। उसने उसकी एक साइंस बना ली, मेरे को नहीं जची कोई दिन, मैं नहीं जाऊंगा उधर से। अब ये कोर्स ऑफ इवेंट्स तो एकदम चेंज हो जाएंगे। एक मनुष्य भी ये जानता है, फल नीचे गिर रहा है, आपका विचार जो है वो बीच में इंटरवीन करके, वाइटल को इंटरवीन करवा के, भौतिक को इंटरवीन करवा सकता है, और हाथ को बीच में दे सकता है। तो फल की जो नियति थी नीचे गिरना, उसको रोक सकता है। आप अलग अलग डिटर्मिनिज्म्स हैं, उनको एक दूसरे में प्रवेश करवा सकते हो। मनुष्य के स्तर पे आप देखते हो, इसी को कल्चर बोलते हो। जंगल अपने आप हो सकता है, पर आप उसको चेंज करके अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हो। उसको आप बगीचा कहते हो, आप एग्रीकल्चर कहते हो उसको। चीजें प्रकृति की ही हैं, आप उसको अपने तरीके से करके उसको टेम कर लेते हो। आपने आग को एक माचिस के अंदर कर लिया, कि मैं यूटिलाइजेबल फॉर्म में कैसे कर लूं इस चीज को। है तो प्रकृति की, आपने नई थोड़ी करी है, यूटिलाइजेबल फॉर्म कर लूं मैं इसका। पर वो यूटिलाइजेबल फॉर्म अगर अहंकार है, तो वो जो परमाणु हथियार हैं और आज की स्थिति है, वो पैदा कर लेते हैं। फिलोसॉफी ये बताएगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये नहीं बताएगी निम्नतम अंडरस्टैंडिंग की, यदि ईगो है तो ये वाले रूप हैं। आपकी जो फिलोसॉफी है वो ये बता सकती है कि अगर आपका सोच समझ इस तरीके का है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, तो आपके ये इश्यूज होंगे। क्योंकि उसने ऑब्जर्व एक और गहरे दृष्टिकोण से किया, ये परख नली में नहीं आ सकती ये चीज। अगर आप चेतना की बाह्य स्थिति के अंदर हो, तो ये वाली बात कभी नहीं आ सकती, जो आपको एक डीपर फिलोसॉफी दे सकती है। मैं कुछ अंतर करने की ये कोशिश कर रहा हूं भी, और टच कैसे करें इसको, क्योंकि जगत में ही हैं ये चीजें, और हम रात दिन इससे डील कर रहे हैं। तो व्यक्ति एप्लीकेशन में काम में ले सकता है उस फिलोसॉफी को, हम वेदांत को काम में ले सकते हैं, पर एक्चुअल में सारे व्यक्ति उस बारे में सचेतन हो। धर्म में हम कर ही रहे हैं वो चीज, आप मूर्ति के साथ व्यवहार कर रहे हो, पर आपको भी पुराण का थोड़ी पता है, या वो ट्रेस बैक थोड़ी कर पा रहे हो कहां से आ रही हैं। और भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई बात भी नहीं। पर हाँ, जो लोग पूर्णता में जाना चाहते हैं, उनके लिए पूरी, ये अपना एक टाइटल है इसमें, वेद इसके अंदर, हाउ टू रिकवर द लॉस्ट नॉलेज ऑफ वेदास, वेदिज्म को, उसको रिकवर कैसे करें। इसमें 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 भी है, वेद वाले में भी है, और वैदिक एज के अंदर भी है। ये पहला अभी जो वॉल्यूम अपना गया है, इसमें 15वें में हो सकता है ये, हाउ टू रिकवर, ये इसके अंदर है। तो उसमें अगर ज्ञान की पूर्णता ही शक्ति की पूर्णता का आधार हो सकती है, तो जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो अधूरेपन में नहीं जा सकते। तो ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन नहीं तो कहां से लेंगे, या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। हम तो इस पे अटक रहे हैं अभी, तो खाली दर्शन कि भी फिलोसॉफी इस तरीके किसी चीज है, और ये हर जना नहीं कर सकता, कल्टीवेशन चाहिए इसके लिए। जैसे हमने ये पढ़ के हम गए हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म, जिसमें फोर्ड का उदाहरण दिया, आइंस्टाइन का उदाहरण दिया, रात को पढ़ा था शायद अपन ने। और इसके अंदर बाद में आएगा, कि अभी तो वो वॉल्यूम छपा ही नहीं, इंग्लिश में छपा है वो तो 29th के अंदर आएगा, 31वां कर रहे हैं क्या अपन? हाँ, तो उसमें आएगा ये, उसके अंदर है। व्यक्ति खूब विचार बना सकता है, पर वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, प्रैक्टिकल आदमी है। उसके अंदर शेयरविन फोर्ड का, आइंस्टाइन का उदाहरण दे रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त बात है ये, इंटेलेक्चुअल किसको कहें। इसलिए आप रस रख सकते हो साहित्य के प्रति, साहित्यकार होना एक एक अलग बात है, उसमें रस रखना एक चीज है, वो आपको साहित्यकार नहीं बना देता। विचारों से डील करना एक अलग चीज है, किस तरीके से अप्लाई करना, वो उसमें पहली बार आप पहले समझ में ही नहीं आती, पहले तो वो बात ही, ये कल्टीवेशन जो है
तो माइंड का एक सर्टेन तरीके का बेंट है, वो फिलोसॉफिक है भी या नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। कई को ये वहम होता है कि वो क्योंकि विचारों के साथ थोड़ा सा खेल पाता है तो उसमें ये है नहीं, वो चीज दूसरी है। जब उन्होंने टॉप मोस्ट उदाहरण ले लिए कि ये तो प्रैक्टिकल आदमी है, ये फोर्ड, इसमें विचार भी बनाएगा, तो उसके अंदर ये वाली बात है। और उसमें कितना बढ़िया तरीके से श्री अरबिंदो पूरा, वो तो पैसेज ही वही है, फिलोसॉफी। जैसे आप ये जो दर्शन है, तो जैसे अगर शंकराचार्य जी ने जो दर्शन, हाँ, अलग अलग दर्शन ये पढ़ाए जाते हैं ना। हाँ, तो या और जो भी दर्शन लाए, तो अब वो दर्शन लाए, अब लोग क्या किए कि अब उनसे जुड़े। लोग जो है शंकराचार्य जी से प्रभावित हुए और उनसे जुड़े, तो अब वहां वो जाना शुरू किए, वो गुरु के माध्यम से जा रहे हैं और उनके ही वो कर रहे हैं। अब उनसे जुड़ने के कारण लोग स्वाभाविक रूप से अब उनकी जो शिक्षा है उसको अब लेना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब तो दर्शन ने एक माध्यम बना लिया ना धर्म का। धर्म नहीं है वो, शंकराचार्य जी ने कोई धर्म का स्वरूप तो नहीं किया कि ये अलग धर्म निकाला। दर्शन, अब लोग जिस माध्यम से उनसे जा रहे हैं और जैसे जुड़ रहे हैं, अब वो स्वरूप है जो धर्म का रूप ले रहा है ना। अपन तो धर्म के टर्म्स पे तो उसको नहीं कह सकते कि वेदांत का ये मतलब वो कोई इनका अलग धर्म है। तो जितना दर्शन देख लिया, जितने गुरु लोग हैं, मतलब जैसे सांख्य का भी हो गया जहाँ पर है, ये जिस भी मार्ग से जा रहे हो, पर जिसने ओरिजिनली इसको फिलोसोफाइज किया, सपोज उसने धर्म को समर्थन के रूप में कैसे लिया, ये विचार करो। ये तो कैसे भी जा रहे होंगे, ये तो किसी भी चीज का धर्म निकाल सकती है, क्योंकि मानव प्रकृति की आवश्यकता है, वो तो धर्म में आ गया। वो किसी भी चीज का धर्म बना लेगी मानव प्रकृति, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। धर्म किसी चीज को बनाना एक चीज है, पर आध्यात्मिक दर्शन अपने समर्थन के रूप में धर्म को काम में ले रहा है, ये अलग चीज है। यानी जो जिसने दर्शन का परिवर्तन किया उसी ने धर्म का प्रवर्तन, हाँ प्रवर्तन, हाँ ठीक है। उसने कैसे इसको समर्थन के रूप में काम में लिया होगा, ये सोचो। दूसरे वाले तो धर्म का स्वरूप, जबकि मां कह रही है श्री अरबिंदो में से कोई नया रिलीजन नहीं निकाला जा सकता, पर फिर भी जो कहने वाले हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कोई भी रूप निकाल सकते हैं, उनकी नहीं बात हो रही। आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में, हम नहीं कह रहे कि श्री अरबिंदो यही वाली बात कह रहे हैं, पर हमको तो क्लियर हो ये सेंटेंस, और ये टटोल के ये देखें कि ये वाली बात नहीं कह रहे, ये कह सकते हैं या ये पक्की कह रहे होंगे, ये तो नहीं कह रहे। लोग उसको कैसे अप्रोच करते हैं, पर ये समस्या तो शंकराचार्य जी के सामने तो थी नहीं, या ये जैन मुनि के सामने तो थी नहीं, बुद्ध के सामने तो थी नहीं। बाद में लोग उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ये समस्या प्रवर्तक के सामने नहीं थी। तो दर्शन तो उसने प्रवर्तन किया उसका, दूसरे तो फॉलो कर रहे हैं उसको। तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके ऊपर तो उनकी प्रकृति की स्टाम्प लग जाएगी। प्रवर्तन किया एक्चुअल में तो उसकी बात समझनी चाहिए कि उसने समर्थन कैसे लिया होगा, या अनुभव के तरीके के रूप में कैसे काम में लिया होगा धर्म को। तो अब धर्म कर क्या रहा है, धर्म डिफाइन कैसे करें। जिन्होंने परिवर्तन किया, उन्होंने धर्म का उपयोग किया उसके, या उसके बाद वालों ने। प्राय दर्शन ने, आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्राय अपने समर्थन या अनुभव के रूप में, के तरीके के रूप में, अनुभव का तरीका है उसका, इस तरीके से आप अनुभव करते हो। आपके सेंसेशन है एक भूख का और एक फुलफिलमेंट का, जब आप भोजन कर लेते हो तो आपको तृप्ति का एक आभास आता है। तो शरीर का एक अनुभव का या आपको कहने का तरीका है, मेरे को तो चाहिए और अब मेरे को पूर्ति हो गई। आप अपने नेचुरल स्टेट में हो तो आप ये कह रहे हो कहने के तरीका, कहने का तरीका। तो वैसे ये अनुभव का तरीका शरीर और कैसे कहेगा आपको, लिख के तो कहेगा नहीं। तो आपको उसका कहने का तरीका ये है कि अब मैं तृप्त हो गया। अब आप इसको क्वांटिफाइबल चीज तो है नहीं ये, अब मैं कह तो सकता नहीं, पर आपने भी ये महसूस किया तो आप समझ गए इस बात से। हम इसके ऊपर यूं तो हाथ रख नहीं सकते।
कि जी ऐसे तृप्ति हो जाती, क्योंकि फिजिकल चीज तो है नहीं है। तो वैसे ही अपने अनुभव के तरीके के रूप में इसने अपना अनुभव का तरीका कि इस तरीके से मैं अनुभव कर लूं कि आप कैसे अनुभव करते हो इसको, कि यार ऐसे अनुभव करते हैं, ये अनुभव का तरीका है। जैसे ये शरीर का कहने का तरीका है, ये इंडिकेशन है कि मेरे को दिक्कत हो रही है। अपने समर्थन, सपोर्ट के रूप में या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। तो देविका जी क्या हो सकता है? सोच रही हूँ, clarity नहीं। इसमें कुछ इंट्यूशन है अनिल जी? नहीं, अब ये भी तो कहा जाता है ना कि धर्म जो है आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है, मतलब जाते उधर ही उसके थ्रू ही। तो आध्यात्मिक डायरेक्टली अप्रोच करने के धर्म के थ्रू ही जो है आदमी उधर बढ़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो ये आध्यात्मिक जो दर्शन है अपने सपोर्ट के रूप में इसने धर्म का आश्रय लिया। तो आध्यात्मिक दर्शन ने धर्म का आश्रय लिया, क्योंकि जो जिस भी थिंकर ने जहाँ भी सनातन धर्म की बात अगर अपन नहीं करें, उसके अलावा जब कोई चीज हुई तो किसी न किसी विचार, हर विचार ने किसी न किसी रूप में अपने आप को फॉर्मुलेट कर लिया सामान्य जनमानस को उस चीज से अप्रोच करवाने के लिए और करने के लिए, तो धर्म का आश्रय हो जाता है उससे। जनमानस को की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, मतलब भाई जो भी आदमी उसको फॉलो रूटीन में डालने के लिए उसको धर्म, उसके उसके पद्धति के रूप में बनाने के लिए उसको धर्म का रूप बना दिया भाई उसको। जैसे आप अगर आपने एक विचार किया कि भाई ये चीज क्यों नहीं हो सकती, सपोज कि जब पौधे को नमी की आवश्यकता है तो नमी इस रूप में प्रोवाइड की जाए, तो अगर मैं इस डिवाइस से ये काम करता हूं तो अपने समर्थन के रूप में फिर बाद में वो एक छोटा एक पैच तैयार करता है, उसके ऊपर वो उसको परीक्षण करके देखता है, अपने सपोर्ट के रूप में वो उसको काम में लेके देख सकता है। विचार तो पहले आ गया और उसको वो वहां सपोर्ट के रूप में कि यहां एक बार करके देखते हैं, अनुभव के तरीके के रूप में जगत से कोई चीज लेता है या कोई डीप उसके विचार, विचार सबसे पहले आता है। बाहर से भी आपको आता नजर आ सकता है, व्यक्तियों के व्यवहार से आपको नजर आता दिख सकता है, पर सारों को तो वो चीज नहीं आती। ट्रिगर पॉइंट बाहर से हो सकता है, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। बुद्ध की जो कंपैशन की ओर की प्रतिमा है, बाहर तो नजर आती नहीं, बाहर तो उसने बनाई है उस भाव को प्रतिमा के माध्यम से। इस पेंटर ने, श्री अरविंद ने उसको पूरा बता दिया। इसको आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि श्री अरविंद ने जो बताया, उनको जो अनुभव हुआ उसको एक पद्धतिबद्ध तरीके से उन्होंने बता दिया, एक दर्शन के रूप में बता दिया। आप कहते हो श्री अरविंदो का दर्शन, जबकि श्री अरविंद कह रहा मैं यहां कोई दर्शन नहीं देने आया, न कोई नया धर्म देने आया हूं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करने आया। इसको लेते हैं, आगे चलते हैं। ये विचार के रूप में छोड़ता हूं मैं, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ये है। जो धर्म है तो वो स्टार्ट, जहाँ से जो धर्म है वो व्यक्ति को स्पिरिट तक लेकर जाने की उसमें समर्थ है। तो जो स्पिरिचुअल फिलोसफी जो स्टार्ट हो रही है वो धर्म से, वो लीन उसके ऊपर कर रही है। यानी कि अगर हम धर्म से हम अगर एसेंशन करें, वो हम कैसे करें? अगर हम बाहर की प्रक्रियाओं में फंसे रहेंगे तब तो हम धर्म हमें सिर्फ एक मैकेनिकल चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर हम धर्म के थॉट प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं
तो हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर तब हमारा असेंशन होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ये हो सकता है। तो स्पिरिचुअल जो फिलॉसफी लीन कर रही है, जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी लीन कर रही है धर्म के ऊपर, तो वो इसी तरह से कर रही है कि धर्म को वो ऊपर लेकर जा रही है, क्योंकि जब हम धर्म को ऊपर नहीं लेके जा रही। असेंशन तभी हमारा हो रहा है ना, लीन कर रही है उसके ऊपर। हमारा क्यों बोलते हो आप इंडिपेंडेंटली उस चीज की बात करो। हमारा तो धर्म का असेंशन जो हो रहा है, धर्म ये तो से आप प्रकृति की चार धाराएं हैं। प्रकृति ने इसको काम में ली जिससे कि भीतर प्रवेश किया जा सके। आप मनुष्य और वो नहीं, मतलब ये प्रकृति की धाराएं हैं। मनुष्य तो पूरा फॉर्मुलेट कर ही नहीं पाता, ये तो प्रकृति के दबाव के कारण है। प्रकृति अब जो है ह्यूमन एस्पिरेशन, क्योंकि अब ये प्रकृति यहां तक ले आई इस एस्पिरेशन को कि मनुष्य उसको कॉन्शियसली रजिस्टर कर पा रहा है। मनुष्य सबसे ऊपर इसलिए है, और उसका जस्टिफिकेशन भी अगर वो नहीं करता तब तो उसकी एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड ही नहीं है। यही तो श्री अरविंदो कह रहे हैं। मनुष्य एक ऐसी सत्ता है जिसमें प्रकृति पहली बार अपने आप को, ये जो ह्यूमन एस्पिरेशन है, ये दर्ज कर पा रही है। प्रयास तो वो पहले फॉर्म्स से करती आ रही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती है, ये कि भाई धर्म का यही कार्य है, तो उसके पीछे की जो चीज है कि उसका बात क्या है, उसको इसने फिलोसोफाइज किया और उसको सूत्रबद्ध किया। इसलिए उसने अपने आधार के रूप में, सपोर्ट के रूप में इसको काम में लिया। हो सकता है, ये तो हो सकता है। हाँ दीपक। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मैंने तो बोल दिया था। अच्छा, धर्म का आश्रय लिया है, इसको और थोड़ा आप ध्यान देते रहो कि जिसको भी दर्शन कह के पढ़ाया जाता है, सपोज बुद्ध दर्शन या फिर आपके जैन दर्शन बोलते हैं ना, ये फिलोसफी, आप कोई भी नाम डालोगे तो इतनी इतनी सारी फिलोसफीज हैं, और वो फिलोसफी पर्टिकुलर इसकी शेड क्या है, ये कहती है। मतलब ये नहीं कह रहे भगवान है या नहीं है, इसकी बात नहीं है। वो ये कह रहे रियलिटी ये है। दर्शन क्या कहता है, ये वास्तव क्या है, ये रियलिटी ये है। उनका दर्शन किसी का ये है कि भाई रियलिटी कुछ नहीं, ये तो जगत मिथ्या है, ये तो भ्रम हो रहा है आपको। लोग भगवान की बात कर ही नहीं रहे, दर्शन तो फिर भी है। तो इसलिए दर्शन मतलब कोई भगवान है या ये चीजें, ये वाली बात तो इस तरीके से तो फ्रेम नहीं कर रहे जहां तक दर्शन की बात है। पर उससे भी आपका एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल तो हो ही सकता है। आध्यात्मिक दर्शन में तो सारा दर्शन आ गया, जो मान रहा है या अरे भाई, हम अप्रोच कैसे करेंगे, ऐसे ही तो नामों से ही तो कर पाएंगे, धीरे धीरे टटोलना पड़ेगा ना। हम कैसे अप्रोच करें, अपनी चर्चा का विषय श्री अरविंदो ने तो कह ही दिया ये, और वो सारी चीज वो तो फंडामेंटली इसके निष्कर्ष के रूप में जा रहे हैं। इसमें तो हम दोनों मान के हम लोग को चलना होगा ना, एक तो जो मान भी रहा है, एक है जो नहीं भी मान रहा है। ये सारों को आपको स्पिरिचुअल फिलोसॉफी तो कहना ही पड़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी से अलग थोड़ी कर दोगे। जितने भी और ये सारी स्प्रिंग अप किए हैं वेद से, जो जो चीजें आए हैं, ये तो हैं तो स्पिरिचुअली, पर उनका टेक्सचर क्या है, कह क्या रहे हैं, या एटलीस्ट ऐसे उनको बना दिया गया है। और तो एक्चुअल में तो वो कह रहे हैं वो जो हैं वो तो बुद्ध के दर्शन को जो बना दिया गया है, बुद्ध ने तो कभी उस तरीके से कहा ही नहीं। एनी हाउ जैसे भी बना दिया आपने को, तो जो है सो उसी से अप्रोच करना पड़ेगा, और कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर ये दर्शन है तो वो दर्शन क्या कहता है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वही है। फिर एप्लीकेशन में जो है सो है, वो तो बात अभी तो हम उसमें जा ही नहीं रहे। उसमें उसने समर्थन और अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया। तो धर्म क्या करता है, अगर बाह्याचार की बात करो तो अनुभव के तरीके के रूप में उसने वहां ले लिया। अनुभव का तरीका आपने कोई ये किया कि प्रकृति इस तरीके के काम करती है, और आपके लिए मैंने कोई कोई फील्ड आपको दे दिया, और उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो अनुभव के तरीके के रूप में। पर बारीकी से और देखना पड़ेगा इसको। अभी तो आप इसकी गंभीरता समझ पा रहे हो कि ये चलें कैसे आगे, ठीक है।
इसके लिए धर्म, इसलिए मैं क्यों कह रहा था कि जब तक धर्म आपके सामने मूर्तिमान ये कि ये एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं रहे, एक क्लियर कट कोई परिभाषा तो आए कि यहाँ ये धर्म का प्रोविंस है, यहाँ ये स्पिरिचुअल प्रोविंस हो गया। श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं ये फिजिकल वाइटल है और ये वाइटल फिजिकल है, मतलब एक तो फिजिकल का वाइटल पार्ट और ये एक वाइटल का फिजिकल पार्ट, तो शेड का तो अंतर हो ही गया। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है। जो ऊपर आध्यात्मिक दर्शन की बात कर रहे हैं, यह दर्शन अनुभूति और अनुभव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। रियलाइजेशन एक चीज है, देखिए ये जितने शब्द आ रहे हैं इसको आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ तो अपन ने परिभाषाएं इसकी दी हैं, ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2, उसमें 2 दिए हैं अपन, मतलब 2 नंबर भाग के अंदर अनुभव किसको कहें, क्योंकि जब श्री अरबिंदो ने उसको डिफाइन किया अपने लेटर्स के अंदर, तो ये तो उनकी चेतना में तो डेफिनेटली वो डेफिनेशंस तो है ही। किसी शब्द को मैं, अगर मेरे साहित्य में किसी शब्द को काम में ले रहा हूं, तो मेरे साहित्य में मैं किस तरीके से अलग अलग जगह उसको काम में ले रहा हूं, क्या तो व्यक्ति बारीकी से जानता हो कि उसका क्या। तो श्री अरविंद अनुभूति और अनुभव को किस तरीके से काम में ले रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली आपको ट्रेस करना पड़ेगा एक बार। रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस का परिणाम रहा है ये दर्शन, या इस अनुभूति और अनुभव के समीप जाने के एक मार्ग के रूप में इसने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है। अब वो कौन सी वाली का किया है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा चल रहे हैं, पर सारा इतिहास आप ट्रेस कर सकते हो इस तरीके से, और उसके भीतर किसी भी एक पद्धति के अंदर उसके अनुयायी को भी नहीं पता होगा। जो आप ये देख सकते हो, जो उसको फॉलो कर रहा है वो तो उसके फॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, इनफैक्ट उसको ईमानदारी से उसकी फिलोसॉफी को भी कर रहा होगा, पर उसको कहाँ रखना चाहिए, उसके पीछे की बात क्या है। आप एक संगीतकार हो सकते हो, पर संगीत क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से आपके भीतर से वो चीज आ रही है। आप एक पोएट हो सकते हो, पर वो पोएट्री का मैकेनिज्म क्या है, शब्द कहाँ से आता है, वो मंत्र कैसे बनता है, ये बात तो उसको पता हो, ये जरूरी थोड़ी है। तो उसने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है, पर इसने धर्म की समस्त सहायता या फिर सभी बाधाओं, तो सहायता कौन सी रही, बाधाएं कौन सी रही, वो अस्वीकार भी कर दिया है, और मानसिक ज्ञान से ही संतुष्ट होकर या फिर अनुभव और प्रभावी साधनाभ्यास के अपने ही मार्ग को खोज निकालने के आत्मविश्वास से भरकर वह अपनी ही शक्ति के सहारे आगे बढ़ा है। तो कह रहे हैं कि धर्म का आश्रय लिया, आश्रय से, हाँ, प्राय। और यहाँ धर्म की सहायता या फिर उसकी सभी बाधाओं को स्वीकार भी कर दिया। हाँ, बाधा बन जाएगी वो। इस सहायता भी तो बोल रहे सहायता व्यक्ति के लिए है। जब आप शुरू के अंदर आए थे, कृष्ण प्रेम जब इसके अंदर आए थे, तो उनके लिए सहायक थी ये। उन्होंने कहा कि मैं होता कौन हूं। वो किसी के भी यहाँ जाते थे तो पहले तो सारे तो नए बर्तन घर के बाहर चौके को लीप के शुद्ध करके उनको जगह दे दी जाती थी, कच्चा सामान दे दिया जाता था, आटा दे दिया, जैसे सीधा जिसको बोलते हैं ना आप, कि भी उसको ब्राह्मण को सीधा दे दिया, या इसको वो उसको दे दिया। पकाने का कार्य उसको अपने तरीके से वो खुद ही करेंगे। बाद में उन्होंने धीरे 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 कहा कि अब मेरे को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो आपको सहायक थे, इसमें कोई समस्या नहीं है, पहले जो आपके सहायक थे वो उतनी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसी स्तर पे नहीं हो, बात उसकी है। पहले आप अनुशासन के एक काल में जा रहे थे, किसी भी चीज का अनुशासन, एक पेंटर है उसको लाइनें ड्रॉ करना, सीधी करना, ये करना, वो करना, फिर बाद में चेहरा सही बना पाए, फिर चेहरा भी बना पाता तो पर्सपेक्टिव के तरीके से कल्पना करो कि आप इस बिल्डिंग को इन 20 एंगल से देख रहे हो। जब आप बिल्कुल इन चीजों में फ्री हो जाते हो और आप एक सच्चे कलाकार, डीपर, सच्चा मतलब अब कितने लेयर्स पे जा पाते हो,
अब जो आप अभिव्यक्ति करते हो वो नए स्टैंडर्ड सेट करता है उस फील्ड के, नए कैनन्स जो सेट करता है वो ये व्यक्ति करता है जो कि उन ABCD को पढ़ के आया है। ये बात तो समझ में आ सकती है, इसमें तो कोई इतनी कोई वो बात नहीं कि इस प्रक्रिया से यदि आप जाओगे, जो चीज आपके लिए उस समय सपोर्ट जरूरी था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बिना कैसे हो सकता है? आप यहां आए और आपको यूं आपके ही भरोसे छोड़ दिया जाए कि तुम ले ये एक्सपीरियंस या करो अपने मन मर्जी, तो आप अपने आप को लॉस्ट महसूस करोगे। ये तो बात ठीक समझ में आ सकती है, पर वो है क्या चीज? ये विचार करना एक बात, उसका रूपक अगर समझ में आ जाए, सपोर्ट क्या होता है वो तो ठीक है ही, सपोर्ट तो हम जानते ही हैं, पर वो सपोर्ट किस तरीके से? लेकिन वो है कि दोनों को भी अस्वीकार कर दिया। हाँ, अस्वीकार तो करना ही पड़ेगा, अस्वीकार तो करना ही पड़ेगा भाई। आपके तुरंत के अंदर कोई चीज आ जाएगी, डीपर इंट्यूशन आ जाएगा, डीपर अनुभव आ जाएगा, तो पहले वाले को थोड़ी ढोते रहोगे। आपके कोई डीपर चीज आ जाएगी तो क्यों नहीं करोगे? आपके इवन सरकार की पॉलिसी बदल जाती है, तो कल आप मकान बना रहे थे, आज उसको खुद ही आप तोड़ोगे नहीं क्या? यहां से नक्शे के अंदर एक हाईवे पास हो गया, आप बड़ी शिद्दत से बना रहे थे उसको, फिजिकल निर्माण के अंदर ही सारी चीज बदलनी जाएगी, ओवरनाइट तो चेंज हो जाती है। जब ये घोषणा हुई कि जब ये 500 के ये नोट बंद हो रहे हैं, ये तो कितने मंसूबे रहे होंगे 5 मिनट पहले लोगों के, और दूसरे दिन क्या रहा, मतलब उसी के 5 मिनट बाद क्या रहा वहां, वो नोटों के बैग जो बाहर पड़े मिले ना कितनी जगह। ये सारा खेल तो परसेप्शन का, एक्चुअल में समस्या यहाँ हमारे परसेप्शन के जो एक एक जो बलून है जो फुला रखा हमने, और उसी में निवास करते हैं और उसको चिंतन मान लेते हैं, उसको तोड़ने की आ रही है, क्योंकि हम उसी के ग्राउंड के ऊपर सोच रहे हैं, जबकि फिलोसोफर उस ग्राउंड पे सोचता नहीं। तो ये हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको एक प्रश्न के रूप में कि कैसे जाता होगा वो, भाई निश्चित रूप से वो एक दूसरे ही फ्रेमवर्क में रहता होगा। हम तो कोई फिलोसोफर तो है नहीं, पर एक फिलोसोफर है, वो फिलोसोफाइज तो कर ही रहा है, इसका मतलब उसका फ्रेमवर्क तो है। तो अपन और तो कुछ नहीं, अब फिलोसोफर तो बन तुरंत की भाई ये बन जाओ ओवरनाइट, ये तो कोई न तो मांग की जा सकती और न हो सकता। पर इसका ज्यादा लाभ तो क्या हो सकता है, आप अपने आप को ऐसे ही स्थान पे प्रक्षिप्त कर सकते हो, ये फैकल्टी हमारे अंदर है, या फिर दबाव दे के हम कुछ तो किसी स्तर पे तो कर ही सकते हैं। क्या? यही लाइन डायरेक्ट मार्क्स एक्सप्लेन कर रही है। क्या पर? ये जो टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को तो मदर एक्सप्लेन कर रही थी ना। अच्छा वो, हाँ वो मैं बोल मतलब इस पे कमेंट्री हाँ। उसमें अब कर रही है, दोबारा देखेंगे। उसमें 9th वॉल्यूम में है मेरे ख्याल से ये, जब लाइफ डिवाइन पे कमेंट्री कर रही है माता जी। ये तो अभी तो समय हो रहा है, बाकी तो ये वॉल्यूम पेज नंबर बता देता हूं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये इसी पैसेज के ऊपर माता जी कमेंट्री कर रही है। वॉल्यूम कौन सा है ये? 9th वॉल्यूम है, PDF नहीं है इसकी, 342 नंबर पेज है ये। 340 से शुरू होता है मेरे ख्याल से पैसेज, 41 से क्या, 41 से ये पैसेज शुरू होता है। ये जो 4 मुख्य धाराएं हैं वो अंग्रेजी के अंदर ये है, हिंदी के अंदर आपको उससे फिर बाद में कुछ आसपास, पर वो तो 18 जून का 1858 का है ये, 1958, 18 जून 1958 ये वार्ता है जिसके अंदर माँ इसके ऊपर कमेंट्री कर रही है। कल हम इसको देख लेते हैं, अगर उसमें कोई, इसमें कोई लाइट पर, ये बुद्धि इतनी इजी नहीं है, और यूं आप इसको पास बाई कर भी सकते हो,
भाई किसी चीज का कितना लाभ उठाएं हमारे ऊपर है, यूं पास बाई करें तो कर जाएं। अनिल जी कोई बात है इसमें? हाँ नहीं नहीं ठीक है, इसको और आगे देखना पड़ेगा। अब इस बारीकी से जब तक इसको नहीं करो तो अब बताओ कैसे हो सकता है? इसके लिए एक एटमॉस्फेयर की जरूरत है। बिना एटमॉस्फेयर तो आप सोचो, आप श्री अरविंद की उसमें प्रवेश कर जाओगे तो अब या तो हम गलत अप्रोच कर रहे हैं या फिर इसके बिना हो नहीं सकता। हाँ नहीं नहीं सही बात, वो तो बिल्कुल, वो तो टोटली उसी एटमॉस्फेयर में रहेंगे जब भी वो मतलब पू- पूरा 24 घंटे उसी तरह का माहौल रहेगा जब भी कुछ समझ में आएगी। सही बात। अब आप इसकी पेचीदगियां देख रहे हो पहली बार इस तरीके से, अरे ये तो बात कुछ और है। पहले तो यही प्रश्न ही दिमाग में बिठा पाना कि ये कह क्या रहे हैं। पर चर्चा करने का लाभ ये है कि ये कह पाएंगे कि ये वाली बात नहीं है। हाँ फिल्टर आउट हो जाएगी चीज कम से कम। आप जो कहोगे, जैसे आपने फेथ की बात कही, फेथ की कहते ही तो इसका ग्राउंड ही खत्म हो जाता है, फिर तो अनसब्सटेंशिएट हो गई ये चीज कि आपके पास आधार ही नहीं है, आप तो खाली फेथ के उसके ऊपर ही चल रहे हो, तो एकदम ही गड़बड़ हो गई, इसकी बात को ही खत्म ही करना हो गया। तो ये चीजें कहना बहुत अच्छी बात है, जिससे कि अदरवाइज क्योंकि सबके दिमाग में यही बातें होती है। तो आप विचार करके अगर ये कहोगे यही चर्चा उसकी है, खैर ये तो वो तो बिल्कुल जो है सो है, जो उसकी सदगुरु की उसकी मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ ऐसे ही ये आपके रविशंकर जी चले गए थे, तो जाकिर नायक और उसके सामने दोनों का हुआ, तो ये तो समझदार थे, वो चुपचाप ही उठ के आ गए वहां से। मैंने कहा यहाँ कंट्रोवर्सी करेंगे, समझदार है वहां उनके बीच में किसको समझाए, मतलब जी आप देखो चुपचाप ही आ गए, भैंस को बीन नहीं सुनाई, मतलब क्या बीन सुनाए भैंस को? आप अपनी एनर्जी क्यों खराब करोगे वहां? ठीक बात। बस आप लोग इससे वाकिफ नहीं हो कि उसको देखो आप कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, माँ क्या कह रही है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है। हम सोच ही नहीं रहे, हमको लगता है हम सोच रहे हैं, पर अब मुद्दा आ गया, अब करो। यहाँ के विचार एक जगह एकदम फ्लैट पड़ जाता है, करो क्या अब? रविकांत जी। हाँ जी। ठीक है, सुन रहा हूँ। माता जी का वॉल्यूम 9 खोल के देखेंगे, और ये जितना इजी समझना है उतना है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। मगर यही है कि जो अभी पहले डिस्कशन चल रहा था 10 मिनट पहले, धर्म की सीढ़ी पे चढ़कर ही तो हम आध्यात्मिकता तक पहुंचेंगे। भाई हम कोई भी आदमी जन्म से आध्यात्मिक तो बहुत मुश्किल से होते हैं, सभी लोग धार्मिक होते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसको एनालाइज करके उसमें बातों को गहराई में जाके और आध्यात्मिकता तक जाते हैं। और पूरे संसार आज जो हमारा जो भारतवर्ष है खास तौर से उस आध्यात्मिकता तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। 99.9999% लोग जो हैं अभी तक धर्म में ही फंसे हुए हैं। तो ये मेन सोचने की चीज है। हम 8 लोग 10 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, ये हमें आध्यात्मिकता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे 3 साल का डिस्कशन है वो यही है कि हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। मैं तो यही समझ रहा हूँ। बाकी तो चार धाराएं हैं ये, इसका मतलब हमको अलग अलग देखना आना चाहिए, मतलब हाँ हमारे गले ये उतर जानी चाहिए कि ये चीज ये है, ये चीज ये, वो जितनी है उतनी है, पर कम से कम तृप्ति तो हो कोई चीज की। नहीं तो श्री अरविंद का लिटरेचर पढ़ जाएंगे, हाथ क्या लगेगा? पहली बार दर्ज हो रही है इस तरीके से ये बात, नहीं तो कोई चर्चा ही नहीं उठा रहा इस बात की। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां।